दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी कि एचपीयू की तरफ से रिक्रूटमेंट की एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है 272 वैकेंसीज के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब कि क्या बाहर के कैंडिडेट्स यानी हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट्स क्या आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ ही क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ ही क्या एक से ज़्यादा पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या कंडीशंस है। इसके अलावा बाकी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन अभी से कुछ ही घंटों पहले जारी की गई है। दोस्तों, अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 3 कैटेगरीज में इन वैकेंसीज को डिवाइड किया जा सकता है, जो कि नोटिफिकेशन में जारी की गई है। कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। अगर हम कैटेगरी बी की वैकेंसीज की बात करें तो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेन लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला, मेडिकल ऑफिसर डेंटल, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक्स, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये कैटेगरी बी थी। अब कैटेगरी सी की वैकेंसीज की बात करें तो लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, लैंग्वेज टीचर एलटी। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, कंडक्टर, जेबीटी। इसके अलावा ड्राइवर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये वैकेंसीज हैं कैटेगरी सी की। अब कैटेगरी डी की वैकेंसीज की बात करें तो पियन, चौकीदार, माली, बेलदार, मैच हेल्पर और सीवरमैन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों सभी वैकेंसीज को अगर जोड़ दिया जाए ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो टोटल 272 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में 1 जून 2020 को ये नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों www.recruitment.hpushimla.in और www.hpuniversity.ac.in दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप इस नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं और इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा दोस्तों कि केवल ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही एज में रिलैक्सेशंस दी गई हैं। अगर बात करें कि किस मोड से अप्लाई करना है तो दोस्तों सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि एक्सपीरियंस की कितनी रिक्वायरमेंट है तो हर वैकेंसी का हिसाब अलग है, अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग वैकेंसीज में मांगे गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीरियल नंबर 1 से लेकर के और 11 तक आपको एक्सपीरियंस नज़र आएगा जो कि रिक्वायरमेंट रखी गई है, और सीरियल नंबर 11 के बाद बहुत ही रेयर वैकेंसीज में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। बाकी ज़्यादातर वैकेंसीज में फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करिए तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 37,400 से 67,000 तक सैलरी ऑफर की जा रही है, 10,000 रुपये ग्रेड पे के साथ। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरी के लिए 15,600 से 39,100 का पे स्केल रखा गया है, 6,000 रुपये ग्रेड पे के साथ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला के लिए भी सेम पे स्केल है। मेडिकल ऑफिसर डेंटल और एलोपैथी के लिए 15,600 से 39,100, 5,400 के ग्रेड पे के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट आर्किटेक्चर की, यहाँ पर 15,600 से 39,100, 5,400 के ग्रेड पे के साथ सैलरी ऑफर की जा रही है। नेक्स्ट वैकेंसी है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 10,300 से 34,800, 5,000 रुपये ग्रेड पे के साथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट के लिए 10,300 से 34,800, 5,000 ग्रेड पे के साथ सैलरी ऑफर की जा रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 10,300 से 34,800, 5,000 रुपये ग्रेड पे के साथ सैलरी ऑफर की जा रही है। लॉ ऑफिसर के लिए 10,300 से 34,800, 4,400 के ग्रेड पे के साथ। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 5,910 से 20,200, 2,400 रुपये ग्रेड पे के साथ। क्लर्क की वैकेंसी के लिए 5,910 से 20,200, 1,900 रुपये ग्रेड पे के साथ।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 5,910 से 20,200 1950 ग्रेड पे के साथ। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 5,910 से 20,200 1950 ग्रेड पे के साथ। इसके अलावा लैंग्वेज टीचर के लिए भी सेम पे स्केल रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5,910 से 20,200 1900 रुपये ग्रेड पे के साथ। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 10,300 से 34,800 3800 रुपये ग्रेड पे के साथ। और कंडक्टर की वैकेंसी के लिए 5,910 से 20,200 1900 रुपये ग्रेड पे के साथ। जेबीटी की पोस्ट के लिए भी सेम पे स्केल रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ड्राइवर के लिए है। इसके लिए भी 5,910 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 रुपये के साथ सैलरी दी जाएगी। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए 5,910 से 20,200 1900 रुपये ग्रेड पे के साथ सैलरी ऑफर की जाएगी। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए दोस्तों डेली वेजेस पर ये अमाउंट दिया जाएगा, डेली वेजेस के बेसिस पर ये वैकेंसी है और हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉय एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सैलरी सेट की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे ऊपर की जो 3 वैकेंसीज दी गई हैं, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला और मेन लाइब्रेरी के लिए, ये तीनों ही वैकेंसीज़ के लिए यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्लियर तरीके से यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं दोस्तों कि ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस अगर आपने की हुई है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर के लिए, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास डेंटल सर्जरी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलोपैथिक के लिए भी सेम कंडीशन है, एलोपैथी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आती है असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए, तो अगर आपके पास डिग्री है आर्किटेक्चर से तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट या फिर सेंट्रल आपके पास यूनिवर्सिटी से, किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में 2 साल के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO के लिए बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन से है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है तो, या फिर मास कम्युनिकेशन से अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के अनुभव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए MCA के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, BE BTech के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ट्रेड से जिन्होंने भी किया हुआ है BE BTech वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने B लेवल का कोर्स किया हुआ है DOE-ACC NILIT संस्था द्वारा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 6 साल के अनुभव या एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर हम कैटेगरी C की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है लॉ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 साल के अनुभव की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट, अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में 1 साल के डिप्लोमा की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी लाइब्रेरी साइंस से, तो इस चीज़ का आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए बैचलर्स डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सभी बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ में लेकिन जो स्पीड है टाइपिंग की वो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए। यहाँ पर अगर आपने 12th की हुई है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12th ही मिनिमम एलिजिबल कंडीशन रखी गई है। साथ ही 10th पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ITI की ज़रूरत पड़ेगी IT ट्रेड से, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रेड से। तो इस चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ पर सेम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना ज़रूरी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 14th नंबर पर वैकेंसी दी गई है। BCom कैंडिडेट्स मिनिमम 50% स्कोरिंग ज़रूरी है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लैंग्वेज टीचर एलटी के लिए बात की जाए तो दोस्तों अगर आपने बीए किया हुआ है, हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बीएड वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीए किया हुआ है। तो बीए के साथ बीएड या फिर बीए के साथ डीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जहाँ पर अगर आपने 12th की हुई है, साथ में डिप्लोमा कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर से अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की नेक्स्ट वैकेंसी है, जिसके लिए 12th अगर आपने की हुई है प्लस साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फुल टाइम, रेगुलर फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की बात करें तो वहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर साफ तरीके से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है कंडक्टर के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में कंडक्टर लाइसेंस होना ज़रूरी है। जेबीटी की पोस्ट के लिए 12th के साथ अगर आपके पास 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर्स कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन से किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आती है ड्राइवर्स के लिए, 10th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पर कम से कम हाइट जो मेंशन की गई है कैंडिडेट्स के लिए वो 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर्स लाइट व्हीकल्स के लिए भी वैकेंसी है, 10th पास ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल का या फिर हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की पोस्ट के लिए 10th के साथ अगर आपने 1.5 साल का मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी डी की पोस्ट पर आ जाते हैं, प्यून्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मैट्रिक एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया हुआ है 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार के लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन है, माली के लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन है, बेलदार के लिए और मैथ्स हेल्पर के लिए 8वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सीवरमैन के लिए भी 8वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो दोस्तों रिटन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ये अलग अलग चरण हैं और इनमें से कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। हालांकि ये सभी किसी एक वैकेंसी में फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स नहीं हैं। कुछ वैकेंसीज़ के लिए स्किल टेस्ट होगा, कुछ वैकेंसीज़ के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग टेस्ट वहाँ पर होगा जो कि स्किल टेस्ट है, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक स्टेप में होगा, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट क्लर्क की वैकेंसी के लिए नहीं होगा। तो इस तरीके से अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन की। तो चूंकि हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है तो हिमाचल प्रदेश ही इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जॉब नेचर्स के बारे में, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेगुलर ये वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी रेगुलर वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट आर्किटेक्चर की वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। इसके अलावा जितनी भी ग्रुप बी में वैकेंसीज दी गई हैं सभी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी हैं। और आखिरी में ग्रुप डी की जो डेली वेजेस वाली वैकेंसीज हैं वो भी सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेली वेजेस बेस्ड ये वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ हैं केवल और केवल वही रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, उसके अलावा सभी या तो डेली वेजेस की वैकेंसीज़ हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज़ हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या बाहर के दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उनको सावधान कर देना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप हिमाचल के डोमिसाइल नहीं हैं या फिर हिमाचल से आपने 10th 12th नहीं की हुई है तो आपको आर्टिकल नंबर 5 पढ़ना चाहिए
इस नोटिफिकेशन का, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ही कैंडिडेट्स केवल इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिमाचल के रहने वाले हों या ना हो, वो एक अलग मैटर है। अगर आपने 10th या फिर 12th या फिर दोनों हिमाचल से की हुई है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डोमिसाइल हैं हिमाचल प्रदेश के और तब आपने 10th 12th कहीं और से की हुई है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है, या तो आपने 10th 12th की हुई हो हिमाचल से, या फिर आप डोमिसाइल हों हिमाचल के, फिर चाहे आपने हिमाचल से बाहर से भी अगर एजुकेशन प्राप्त की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात की जा रही है केवल कैटेगरी सी और कैटेगरी डी की वैकेंसीज़ के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। बहुत ही कम वैकेंसीज़ में मैं आपको बताऊँ कि इतना ज़्यादा आवेदन शुल्क होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी बी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप कैटेगरी सी और डी की वैकेंसीज में से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,200 रुपये का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप बी के लिए 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क है, और कैटेगरी सी और डी की वैकेंसी के लिए SC ST कैंडिडेट्स को 600 रुपये देने होंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो कोई भी आवेदन शुल्क उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इसके लिए आवेदन करने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। 5 जून से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जब आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट डेट की। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन के टॉप में देख सकते हैं सबसे राइट साइड में, क्लोजिंग डेट 26 जून 2020। 26 जून 2020 लास्ट डेट है इसके लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपके पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें। अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है या कुछ भी रीज़न है तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करने से बचें, क्योंकि जो आवेदन शुल्क है यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। मैं पर्सनल लेवल पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके लिए आवेदन करें अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है या फिर आप फाइनल ईयर में। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। तो ये चीज़ को ध्यान में रख करके आप इसके लिए एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में नोटिफिकेशन में सबसे टॉप में देख सकते हैं 18/2020 इसका नोटिफिकेशन नंबर है। ये नोटिफिकेशन नंबर के बारे में दोस्तों मैं आपको हमेशा इसीलिए बताता हूँ, ये कंफर्मेशन के लिए कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। जेन्युइन वैकेंसी है, जेन्युइन नोटिफिकेशन है। आखिरी में दोस्तों जॉब रेटिंग की बात करें तो सबसे पहले 5 स्टार्स में से मैं 1 स्टार काट देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, एक और मैं स्टार इसीलिए काट देना चाहूँगा कि जो राज्य से बाहर के, हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अलग डिफरेंट टाइप की कंडीशंस रखी गई है, जिसकी वजह से ये आप कह सकते हैं कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइसोलेट फ़िल्टर किए गए हैं, तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं एक और स्टार इसका काट देना चाहूँगा। आखिरी में चूँकि इसमें परमानेंट वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, रेगुलर वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, ज़्यादातर वैकेंसीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेली वेजेस बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, अगर आप हिमाचल के भी कैंडिडेट हैं तो करियर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी अश्योरिटी हल्की सी कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी में। जो बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर जॉब के, रेगुलर वैकेंसी के लिए, परमानेंट वैकेंसी के, वो सब यहाँ पर नहीं है। तो हाफ स्टार में उस चीज़ का भी काट देना चाहूँगा। तो मैं 2.5 रेटिंग इस जॉब को दूंगा आउट ऑफ 5। तो दोस्तों अगर उम्मीद है आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाऊँ। धन्यवाद।